बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। कड़ी की रेसिपी। चाटी की लस्सी से या दही से आप लोग कड़ी कैसे बना सकते हैं। सबसे आसान तरीका आपको बताऊंगी कड़ी बनाने का। इसको हर कोई बिगनर जो है कड़ी बना सकता है आसानी से। जिसने कभी नहीं बनाई वो भी इस कड़ी को बना सकता है। इतना आसान तरीका बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं, आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास है जी एक बड़ा बोल और एक हमने छन्नी ले लेनी है। सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे, आप लोग इसके अंदर दही या लस्सी जो भी आपके पास है वो ऐड कर दें। अब हम डाल देंगे इसके अंदर लस्सी। अगर आपके पास दही है तो उसको भी अच्छे तरीके से आप लोग बीट कर लें, लेकिन मेरे पास इस वक्त लस्सी है। लस्सी से बहुत मज़े की कड़ी बनती है। चाटी की लस्सी हो तो फिर क्या ही बात, इससे खट्टी लस्सी से बहुत मज़े की टेस्टी बनती है कड़ी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो जो चीज़ें जाएंगी वो आपने तवज्जो से देखनी है कि लस्सी किस तरीके से कड़ी बनेगी। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर बेसन ऐड करूंगी। बेसन को अच्छे तरीके से हमने छान लेना है। तकरीबन 4 चम्मच मैं बड़े वाले बेसन के इसके अंदर ऐड करूंगी। ये देखिए बड़ा चम्मच है। अब इसको अच्छे तरीके से हमने छान लेना है बेसन को। ये देखिए, सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर छान कर हम डालेंगे। जो भी चीज़ आपने पाउडर शेप में डालनी है इस तरीके से वो छान लेने, अच्छे तरीके से छान लेनी चाहिए, ताकि आजकल जो मौसम है बरसात का, इस मौसम में काफ़ी जो है सुंडियाँ वगैरह भी निकलती हैं, इसलिए ये देखिए अच्छे तरीके से हमने इसको छान लेना है। बेसन मैंने ऐड कर दिया है। अब बेसन को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना रहे। ये देखिए, आपने इसको किसी हैंड बीटर की मदद से भी कर सकते हैं, किसी चम्मच की मदद से भी। अच्छे तरीके से हमने बेसन को इसके अंदर मिक्स करना है। और इसी के साथ हम इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करेंगे जिससे कड़ी का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। इसके अंदर सबसे पहले जाएगी जी हल्दी। तकरीबन आधा चम्मच जाएगा इसके अंदर, टीस्पून आप देख लें, आधा टीस्पून हल्दी का इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे इस बैटर को। तो हम अगला स्टेप करते हैं। एक अदद हम कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर दूंगी। तकरीबन ये बड़े साइज़ का प्याज है। इसको मैंने लंबे लंबे पीसेस में काट लिया स्लाइस में। अब इसके अंदर हम घी ऐड कर देंगे। एक बड़ा चम्मच भर के मैं घी का ऐड करूंगी। अब अच्छे तरीके से हमने प्याज और घी को मिक्स कर लेना है, इसको फ्राई करना है। आप एक बार बनाएंगे इस तरीके से कड़ी तो आप लोग बहुत ज़्यादा मज़े से खाएंगे। इस तरीके की रेसिपी आप लोग बहुत कम देखी होगी आपने। इतना आसान तरीका आप समझेंगे जब आप लोग ये रेसिपी देखेंगे और बनाएंगे इसको। बिल्कुल सिंपल तरीका है, हर कोई इसको आसानी से बना सकता है। अब प्याज अच्छे तरीके से देखिए लाइट गोल्ड इसका कलर हो चुका है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। 2 मिनट हो चुके हैं, इसको मैंने हल्की आंच पे फ्राई कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसको भी अच्छे तरीके से हम इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। इस प्याज को बहुत ज़्यादा हमने कलर नहीं देना, क्योंकि कड़ी के अंदर प्याज बस हल्का सा लाइट हमने करना है। अच्छे तरीके से घुमाकर अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डाल देंगे। स्पाइसेस में इसके अंदर जाएगा सबसे पहले 2 टेबलस्पून नमक के जाएंगे। सुरख मिर्च जाएगी तकरीबन, वो भी आप लोग अपने जितनी आपका मटेरियल है उस हिसाब से डाल दें। मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। कुटा हुआ धनिया, ये भी इसके अंदर 2 ही जाएंगे चम्मच। हल्दी जाएगी इसके अंदर। हल्दी मैंने थोड़ी सी कड़ी का जो बैटर तैयार किया उसके अंदर भी डाली है, और आधा टीस्पून इसके अंदर हल्दी का जाएगा। अब इसको अच्छे तरीके से हम मसाले को तैयार कर लेंगे। 2 कटी हुई ये सब्ज मिर्ची इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हम थोड़ा सा इसकी बुनाई कर लेंगे मसाले की, बहुत अच्छे तरीके से। इसको हमने ज़्यादा बुनाई नहीं करनी, बस हल्का सा हम इसको मिक्स करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए।
अब मसाला हमारा अच्छे तरीके से देखिए, हल्का सा इसके अंदर पानी का छींटा आप ऐड कर दें अगर आपको महसूस हो तो। तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। अब इसके अंदर हम बैटर जो तैयार किया है वो ऐड करेंगे। ये देखिए लस्सी का और बेसन का जो बैटर है, अब इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर हमने बैटर डाल दिया। अब इसके अंदर इतना ही हम पानी, तकरीबन 1 लीटर के करीब मैं पानी ऐड कर दूंगी, ताकि वो काफ़ी थिक हो गया है बेसन डालकर। तो कड़ी जो है वो अच्छे तरीके से पकेगी, तकरीबन 1 या आधा घंटा इसको लगेगा। हल्की आंच पे पकते वक्त इसमें मुसलसल हमने चम्मच चलाते जाना है, ताकि अच्छे तरीके से हमारा जो बेसन है वो लम्ब ना बने। थोड़ी देर इसको पकने देंगे हम फुल आंच पे। जब एक जोश आएगा इसको देखो बंद कड़ी साढ़े। अब इसको एक जोश आएगा तो फिर हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये पकती रहेगी और आप लोग इसको चेक करते रहे वक्फे से। मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करवाती रहूँगी इसकी लुक जो है। अब कड़ी को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। देखिए अब काफ़ी हद तक ये पक चुकी है। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हमने बनाना है। तो अब हम पकौड़ों की तैयारी करते हैं। इसको थोड़ी देर और पकने देंगे, आधा घंटा तकरीबन ये और पकेगी, फिर अच्छे तरीके से ये थिक भी हो जाएगी और तरी भी इसके साइडों पे आ जाएगी। अब हम अगली तैयारी करते हैं पकौड़ों की, जो कि मेन चीज़ है कड़ी के अंदर। अब एक हम खुला बर्तन लेंगे, इसके अंदर हम सबसे पहले प्याज और सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे। दो अदद इसके अंदर मैंने प्याज काटे हैं बारीक बारीक पकौड़ों के लिए। साबुत ये ड्राई किया हुआ है सब्ज़ धनिया है, ये जाएगा इसके अंदर। और खुश्क मेथी है इसके अंदर, कसूरी, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड हैं। इनको डाल देंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब इसके अंदर हम नमक मिर्च डालेंगे, स्पाइसेस। आधा टीस्पून इसके अंदर अजवाइन जाएगी, 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर नमक, आधा टीस्पून हल्दी का जाएगा, सुरख मिर्च जाएगी इसके अंदर तकरीबन 2 टीस्पून, या आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। साबुत कुटा हुआ धनिया जाएगा तकरीबन 2 टीस्पून इसके अंदर। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम। अब एक छन्नी लेंगे, इसके अंदर हम बेसन ऐड कर देंगे। 1 प्याली बेसन की है। अच्छे तरीके से हम इसको छान कर डालेंगे। अच्छे तरीके से पक चुकी है कड़ी, हम उतार देंगे। ये देखिए तरी भी आ गई है अच्छे तरीके से। हल्की आंच पे इसको मैंने बना लिया तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। अब निकाल कर इसको फ्लेम बंद करके हम पकोड़े तैयार करते हैं। बेसन भी डाल दिया हमने। अच्छे तरीके से इस बैटर को हम मिक्स कर लेंगे, ताकि सारा नमक मिर्च जो है अच्छे तरीके से बेसन जो सब्जियों के अंदर मिक्स हो जाए। पानी अब बाद में हम डालेंगे चेक करके, अभी हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, क्योंकि आलू और प्याज के अंदर भी नमी होती है। और पानी हम देख के चेक करके डालेंगे। देखिए अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग हो रही है। बेसन अगर कम लगे तो आप लोग चेक करके डाल सकते हैं। थोड़ा सा बेसन मैं और ऐड करूंगी इसके अंदर। ये देखिए अब बेसन अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और हल्का हल्का सा पानी की ज़रूरत हो तो पानी का छींटा आप लोग लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा बैटर को पतला नहीं करना और ना बहुत ज़्यादा सख्त करना है। बस इस तरीके से इसको इसकी कोटिंग अच्छे तरीके से आप लोग करें। और पकोड़े जो है बहुत खस्ता बनेंगे, क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे हमारे। बस अच्छे तरीके से ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसके पकोड़े तैयार करते हैं। हम कढ़ाई में तेल मैंने डाल दिया गर्म होने के लिए। पकोड़े इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि मैंने पहले से ही इसको गर्म कर दिया था अच्छे तरीके से। अब इतना सा हम बैटर उठाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए घी को पहले अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है, फिर इस तरीके से आपने एक साइड पे सारे पकोड़े डालते जाने हैं। छोटे बड़े अपने आप लोग पसंद से बना सकते हैं, जितने आपको पसंद है, बड़े साइज़ के या छोटे। इस तरह ये देखिए माशाल्लाह से
वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर प्रेस किया करें, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप पकौड़ों को 1 मिनट हमने इसी तरीके से रहने देना है, क्योंकि पकौड़े जो हैं वो चिपक जाते हैं, और घी गर्म हो तो पकौड़े आसानी से ये हमारे जो है उतरेंगे। फ़ौरन इसको पलटना नहीं, 1 मिनट इसी तरीके से छोड़ दें इसको अच्छे तरीके से, ये खुद ही नीचे से छूट जाएंगे। अच्छे तरीके से देखिए एक साइड से फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम पलट देंगे इसकी साइड। अच्छे तरीके से इनका माशाल्लाह सुनहरा कलर आ चुका है, गोल्डन। अब इसको हम पलट देंगे दोनों साइडों से ताकि अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाए। पकौड़े हमारे बहुत खस्ता होंगे, आप लोग इस तरीके से इसको दरमियानी आंच पे फ्राई करें, बहुत ज़्यादा ना तेज़ आंच हो ना बहुत ज़्यादा कम हो, फिर पकौड़े जो है बहुत खस्ता होंगे। बस इसको घुमाएं अच्छे तरीके से, ऊपर नीचे करें। अब इसको हम निकाल लेंगे, हमारे पकौड़े जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब इसी तरीके से हम अगला डालेंगे। ये देखिए पकौड़ों का पूर जो है पकौड़े निकाल लिए हैं, देखिए बहुत सस्ता पकौड़े निकले हैं। अब इसको हम कड़ी में ऐड करते हैं। कड़ी भी माशाल्लाह से हमारी अच्छे तरीके से ये देखिए पक पक के बहुत अच्छे तरीके से ये गाढ़ी हो चुकी है। अब इसके अंदर हम पकौड़े ऐड कर देंगे। पकौड़े ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और इसके साइडों पे सारी तरी भी आ जाएगी। हल्का हल्का इसको हम ठंडा होने देंगे, फिर मैं आपको बर्तन में डाल के इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। आप लोग इसको एक्स्ट्रा तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन ये इसी तरीके से खाई जाएगी, बहुत मज़े की कड़ी टेस्टी लगेगी। मैंने आपको कड़ी की रेसिपी बताई है, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।